एक्सप्लेनेशन का आप गर्दा गर्दा होने वाला है भैया। अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन करने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपके लिए आपके अपने सत्तू भैया इतना इजी वे में एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट लेके आए हैं, जो कि अगर आप 1 से 2 बार पढ़ोगे तो भैया आपको तीसरा बार में खुद ही ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाने वाला है। बिहार बोर्ड भैया एक्सप्लेनेशन 4 नंबर में पूछते हैं। एक एक्सप्लेनेशन भैया 4 नंबर का होता है। और एक्सप्लेनेशन भैया बोलते किसे हैं और किस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। एक्सप्लेनेशन भैया बोले किसी भी चैप्टर के अंदर से लाइन उठा के आपको डाल देंगे और उस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना होता है किस चैप्टर से लिया गया है, इस चैप्टर का राइटर नेम क्या है, अदरवाइज चैप्टर से रिलेटेड सारा कुछ उसमें आपको डालना होगा। उस लाइन का क्या मतलब होता है वो आपको उसमें समझाना होता है। तो यही भैया एक्सप्लेनेशन कहलाता है। ठीक है भैया जी। तो भैया आपको तो इंग्लिश कुछ समझ में आता ही नहीं है, तो आप एक्सप्लेनेशन कहां से बनाओगे। बिहार बोर्ड जो कि 4 नंबर में पूछता है। तो भैया हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि डायरेक्ट वे में एक्सप्लेनेशन जैसा क्वेश्चन देखते हैं वो छोड़ के ही आ जाते हैं, जिसके चक्कर में उन्हें इंग्लिश में बहुत घटिया लेवल का नंबर मिलता है। नंबर क्या होता है, घटिया लेवल का मिल जाता है उनको, जिसके चक्कर में उनका जो टारगेट होता है वहां तक वो सही तरीके से पहुंच नहीं पाते हैं। और जिस दिन रिजल्ट निकलता है भैया उस दिन वो लोग रोने धोने लगते हैं। उसके लिए आपके अपने सत्तू भैया इतना इजी वे में फॉर्मेट लेके आए हैं एक्सप्लेनेशन के कि भैया आप 2 बार पढ़ोगे, तीसरा बार में ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। फटाफट भैया हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। देखो भैया आपको इस तरह से मतलब लाइन दे देंगे, कंपोज्ड बाय मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है भैया, इसका क्या मतलब होता है, मतलब छोड़ो। इस तरह से आपको देखो, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसके लिए मैं क्वेश्चन भी छोटा ही लेके आया हूं, पर आपके एग्जाम में इतना छोटा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 2-2.5 लाइन के क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए। तो मैं आपको डायरेक्ट एक चैप्टर का एक लाइन उठा के चिपका दिया एग्जाम्पल बेसिस पे। ठीक है भैया, मैं आपको एग्जाम्पल बेसिस पे बता रहा हूँ। कंपोज बाय मेटाफिजिकल पोएट भैया, ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है ये चीज मुझे पता नहीं है, आपको नहीं पता है पर मुझे पता है भैया। ये जो है एक्स टू टेस्ट लव आई डू नॉट गो है, जिनका राइटर भैया कौन है, जॉर्डन साहब है। ठीक है भैया, एक ये मेटाफिजिकल पोएट भी रह चुके हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि यहाँ पे लिख चुके हैं हम। ठीक है भैया। और भैया दीज लाइन हैज बीन, एक्सप्लेनेशन का कुछ फॉर्मेट होता है। स्टार्टिंग आपको कैसे करना है, यहां से करना है, मतलब थोड़ा स्टार्टिंग का जगह छोड़ के आपको क्या करना है, लिख देना है। देखो कुछ भी मत करना है, एक्स्ट्रा कुछ आपको नहीं करना। इस लाइन को बस आपको पहचानना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। और अगर उस चैप्टर का आपको नाम याद है तो फिर उसका राइटर नेम भी आपको याद होगा, अदरवाइज सब कुछ। भैया ये भी लिखना होगा क्या, देखो ये लिखना नहीं है, ये कुछ स्पेशल है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप एक्सप्लेनेशन को और थोड़ा अगर लंबा करना चाहते हो, खींचना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना, आपका जो राइटर है उनका जन्म आपको याद करना होगा, मृत्यु याद करना होगा, और उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट अगर आप याद कर लेते हो तो और भी आपके लिए बेनिफिट है। इसको याद करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, आपको 5 नंबर प्लस फिक्स हो सकता है भैया। अगर इस 3 चीज को अगर आप याद कर लेते हो, इसको छोड़ो, अगर ये 3 चीज है ना, बॉर्न, डेथ, इंपोर्टेंट पॉइंट, मतलब भैया हिंदी में समझाओ ना, जन्म, मृत्यु और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब चैप्टर का कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि अगर आप याद कर लेते तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला भैया। भैया जन्म आपको याद करना है हर एक का, उसके बाद डेथ मतलब वो कब जन्म लिया, कब मर गया, और उस चैप्टर से रिलेटेड आपको 4-5 पॉइंट आपको याद करना है। इससे भैया ये 2 तो समझ गए, ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, पर भैया आपको इसका सब्जेक्टिव में भी मैं प्रॉफिट दिलवाता हूँ। इंपोर्टेंट पॉइंट का भैया क्या होगा, आपसे जब एक्सप्लेनेशन पूछेगा उसमें अगर आप उस चैप्टर का इंपोर्टेंट पॉइंट आपके ध्यान में है तो आप उसमें लिख पाओगे। समरी में भी आपके काम आने वाले हैं। और 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर कुछ क्वेश्चन आप छोड़ के आते हो, मतलब छूट जाता है, तो आपको अगर इंपोर्टेंट पॉइंट याद है उस चैप्टर का, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर बना के लिख सकते हो। ये इतना ज्यादा प्रॉफिट है आपको इंपोर्टेंट पॉइंट याद करने से। कितना भैया, 3 से 4 एक्सप्लेनेशन, समरी, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है भैया, और एक्स्ट्रा कुछ हो तो उसमें भी आप डाल सकते हो। भैया देखो क्वेश्चन नहीं देखना है, अब आपको क्या देखना है, बस आंसर का फॉर्मेट देखना है, किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमको लिखना है। तो इस तरीके से पूछे जाएंगे, 2.5 लाइन वो पूछेंगे। दीज लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी नाइस पोयम या ब्यूटीफुल पोयम, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप वेरी नाइस पोयम। दीज लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पोयम
या दूसरी तरीके से अगर लिखना चाहते हो, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी नाइस पोयम, ये दो लाइन है, ठीक, आपको जो सुटेबल लगे आप वो लिख लेना, क्योंकि भैया इजी लैंग्वेज में दोनों ही है। उसके बाद पोयम, भैया ये जो लाइन है ना, ये आपकी सुकेश लव आई डू नॉट गो वाले पोयम के लिए गए, तो आपको वहां पे चैप्टर का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, ये चैप्टर है, ठीक है, यहाँ पे चैप्टर का नाम डालना है। मैं जगह यहाँ कम है इसलिए मैं चैप्टर का नाम डाल दिया। इसके बाद भैया राइटिंग बाय है, मतलब ये जो चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कौन है, तक आपको क्या लिखना है, राइटिंग बाय ग्रेट ऑथर। यहाँ पे क्या करना है, राइटर का नाम लिखना है भैया जी, क्या करना है भैया, नाम लिख देना है, किसका, राइटर का। हर द ऑथर वेंट्स टू से दैट, यहां तक लिखने के बाद भैया जी क्या होता है ना, यहां तक देखो ये भले ही देखने में एक छोटा लग रहा है, पर जब आप इसे अपने कॉपी में लिखना स्टार्ट करोगे तो 2.5 पेज से भी ज्यादा ये चले जाएगा। इसके लिए आप कंफ्यूज मत हो, 4 का 4 नंबर आपको मिलने वाला है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है भैया। से दैट के बाद क्या करना है, यहाँ जो आपके एग्जाम में 2.5 लाइन का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको उठा के डाल देना, ठीक है। वैसे भाई बहन जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए मैं बता रहा हूं, आप यहाँ के बाद आपको क्या करना है, लेखक का जन्म लिखना है, लेखक का मृत्यु लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना बड़ा जो क्वेश्चन रहेगा इतना बड़ा क्वेश्चन को आपको डेथ और बॉर्न के बाद लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे बता रखा हूं, ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको उसके नीचे लिखना है, मतलब क्वेश्चन जो है उसके नीचे आपको इंपोर्टेंट पॉइंट लिखना होता है, ठीक। जब आप लिख लोगे सारा कुछ तो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, ठीक है भैया। यहाँ तक समझ में आया, अगर नहीं आया तो मैं एक बार में बता देता हूँ, ये सब कुछ लिखना है यहाँ तक के बाद क्या करना है, लेखक का जन्म कब हुआ था वो लिखना है, मर कब गया मतलब मृत्यु कब हुआ वो लिखना है। तो मान के चलो मेरा जन्म और मृत्यु यहाँ तक आ गया। यहाँ के बाद आपको क्या करना है, 2.5 लाइन का जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस क्वेश्चन को उठाओ और यहाँ पे भैया जी सेट कर दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे सेट कर देना है, और जब वो सेट कर देना है क्वेश्चन को, उसके बाद आपको जो मैं यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा रखा हूँ उस इंपोर्टेंट पॉइंट को उसके नीचे लिखना है। उसके बाद आप यहाँ तक पहुंच जाओगे भैया। उसके बाद एक छोटा सा लाइन आता है जिसको आपको एक लाइन मतलब पैराग्राफ चेंज करके लिखना होता है। स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करना अपने कॉपी में एक फॉर्मेट की तरह से लिख लो, और जो भी हो अच्छे तरीके से पढ़ना, बहुत ही इजी वे में मिल गया है आपको। इसी तरीके से समरी का भी मिलेगा, एसन का तो मैं दे ही रखा हूँ, लेटर का बच चुका है, इस तरीके से सब कुछ खत्म करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।